रैंडम होता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्रमबद्ध होता है, एक सीक्वेंस के साथ होता है। वट टाइप ऑफ प्ले डज एन इन्फेंट यूजुअली एंगेज इन फर्स्ट? शिशु सबसे पहले किस प्रकार का खेल खेलता है? जब एक शिशु खेलना सीखता है, वो सबसे पहले किस प्रकार का खेलता है? कोऑपरेटिव, पैरेलल, सॉलिटरी या फिर ग्रुप प्ले? समूह खेल, एकल खेल, समांतर खेल या फिर सहयोगात्मक खेल? बताएं। देखिए, एक छोटा बच्चा है, शैशवावस्था में है अपनी, कोऑपरेटिव तो वो नहीं हो सकता, और बच्चे तो खेल नहीं रहे उसके साथ। पैरेलल प्ले भी वो नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है कैसे खेलेंगे ये प्ले। ग्रुप प्ले भी वो नहीं खेल सकता क्योंकि उसके पास कोई ग्रुप तो है नहीं, छोटा बच्चा है वो बिल्कुल ही। सॉलिटरी प्ले, अकेला खेलता रहता है अपने टॉयज़ के साथ। सबसे पहले खेल वो किसके साथ खेलना सीखता है? खिलौनों के साथ, या किसी चीज़ के साथ, या अपने माँ बाप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, बट वो अकेला खेलना सीखता है, एकल खेल, सॉलिटरी प्ले। विच स्किल डज अ चाइल्ड एक्वायर फर्स्ट? बच्चा सबसे पहले कौन सा कौशल प्राप्त करता है? स्पीकिंग, वॉकिंग, ड्राइंग या राइटिंग? बोलना, चलना, चित्र बनाना या फिर लिखना? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। बताएं, क्या आंसर होगा इसका? सबसे पहले क्या चलता है? क्या वो चलना सीख जाता है? नहीं। क्या वो चित्र बनाना? नहीं। क्या वो लिखना? नहीं। सबसे पहले वो बोलना सीखता है। इट विल बी स्पीकिंग। अ चाइल्ड प्लेइंग टीचर टीचर और हाउस हाउस इज़ डूइंग विच काइंड ऑफ प्ले? जब एक बच्चा टीचर टीचर या घर घर खेलता है तो वह किस प्रकार का प्ले कर रहा है? ये तो मैंने एग्जाम्पल में ही बता दिया था आप लोगों को। क्या वो एक कंस्ट्रक्टिव प्ले है, रचनात्मक खेल है, रूल बाउंड प्ले है, नियमबद्ध खेल है, इमेजिनेटिव प्ले है, कल्पनात्मक खेल है, या फिर फिजिकल प्ले है, शारीरिक खेल है? इसको फिजिकल प्ले को अलग तरीके से मत लेके जाइएगा। फिजिकल प्ले का यहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स से है। क्या इसके अंदर बच्चा कुछ बना रहा है? नहीं, कोई भी रचना नहीं हो रही है। क्या रूल होते हैं इसके अंदर? कोई भी नहीं होते हैं। क्या कल्पना होती है? हो सकती है। या शारीरिक खेल है? शारीरिक खेल तो देखो सारे ही हैं, बट ये वो स्पोर्ट्स वाले शारीरिक खेल नहीं है, बट ये क्या है? एक इमेजिनेटिव प्ले है। नेक्स्ट आ जाओ। विच फैक्टर अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? बच्चे के विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कार्टून्स, न्यूट्रिशन पोषण, गेम्स खेल, हॉरोस्कोप कुंडली? फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये बताया था मैंने आप लोगों को। इसमें हेरिडिटी आती है, एनवायरनमेंट आता है, फैमिली बैकग्राउंड्स आते हैं, और क्या चीज़ आ सकती है? क्या कार्टून किसी बच्चे के विकास के बाधे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या खेल आ सकता है विकास के बाध्य? नहीं आ सकता। क्या कुंडली आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। लेकिन क्या पोषण आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? पोषण, न्यूट्रिशन। इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड डिसिप्लिन? बच्चा किस अवस्था में नियम और अनुशासन को समझने लगता है? क्या शैशवावस्था में, इन्फेंसी, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, या किशोरावस्था, अडोलोसेंस? रूल्स और डिसिप्लिन्स, याद रखें, जस्टिस नहीं देना है, रूल्स और डिसिप्लिन्स की बात हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, इन्फेंसी में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो हम हटा ही देते हैं। अब बात बच जाती है 3 पे। अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे को रूल्स और डिसिप्लिन इतने समझ में नहीं आते हैं। एक वर्ड का जरूर याद रखें, जैसे नॉट का ऐसे यहाँ पे आया बेटा, स्टार्ट। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत अडोलोसेंस से नहीं होती है। अडोलोसेंस में जाके नो डाउट वो लॉजिक लगाने लगता है, लॉजिक को यहाँ भी लगाने लग जाता है, बट अडोलोसेंस में वो जस्टिस पे भी आ जाता है। बट जो रूल्स और डिसिप्लिन है वो उसको मिडिल चाइल्डहुड में क्या आ जाती हैं? समझ आने लग जाती हैं। वट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड? बच्चे में भावनात्मक विकास का सबसे पहला संकेत क्या होता है? एंगर, गुस्सा, क्राइंग, रोना, स्माइलिंग, मुस्कराना, फियर, डर? बहुत इजी है ये तो।
बच्चे को गुस्सा करना नहीं आता है, गुस्सा हम बड़े होकर करना सीख जाते हैं। बच्चे को डर भी नहीं लगता है, डर भी हम अपनी नेक्स्ट स्टेज में जो कि आपका प्री चाइल्डहुड आता है उसके अंदर सीखते हैं। बच्चे को जब भी कोई इमोशनल चीज़, उसका जो विकास है, वो सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करता है बेटा? रोना। पैदा होते भी वो रोता है, मुस्कुराता नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? क्राइंग। नेक्स्ट, व्हेन डज चाइल्ड डेवलपमेंट बिगिन? बाल विकास कब शुरू हो जाता है? आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। फ्रॉम 1 ईयर ऑफ एज, 1 वर्ष की उम्र से। इन वूम्ब, गर्भ में से। फ्रॉम 2 ईयर्स, 2 की वर्ष में, 2 वर्ष की उम्र में। देखिए ऑब्वियस सी बात है, 2 वर्ष की उम्र में तो नहीं ही होगा, ना ही 1 वर्ष की उम्र में होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है या जन्म के बाद या गर्भ में। आपका सबसे पहला जो आपका सिद्धांत था डेवलपमेंट का, विकास का, कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, वो आपकी कहाँ से? गर्भ से लेके कब्र तक जाती है, वूम्ब टू टूम्ब जाती है। तो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बेटा? गर्भ से ही, वूम्ब से ही। विच डेवलपमेंट शोज क्वालिटेटिव गुणात्मक चेंजेस? गुणात्मक परिवर्तन किस विकास में दिखाई देता है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, पोषण विकास। या हाई डेवलपमेंट, ऊंचाई विकास? गुणात्मक बेटा, क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जिसको मापा जा सके। एक होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक, जिसके गुण के अकॉर्डिंग उसको देखा जा सके। क्या आप हाइट डेवलपमेंट के अंदर कोई क्वालिटी देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, हाइट तो मापी ही जाती है। क्या आप फिजिकल डेवलपमेंट में भी कोई क्वांटिटी देख सकते हैं? क्वालिटी देख सकते हैं? नहीं, वो भी मापी ही जाती है। आप न्यूट्रिशन में क्वालिटी देख सकते हैं, पर न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट में तो नहीं देख सकते। तो क्वालिटी किस में देखेंगे आप? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट देयर ओन पेस रिफ्लेक्ट्स विच प्रिंसिपल? हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? हर एक बच्चा अपनी एक गति से सीखता है। ठीक है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट है, समान विकास। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता। रिपीटिशन प्रिंसिपल है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। मैच्योरेशन प्रिंसिपल है, परिपक्वता का सिद्धांत है। बताएं। हर बच्चा अपने एक स्तर पे, अपने एक पेस पे, अपने एक रेट पे सीखता है चीज़ों को। बहुत बार बता चुकी हूँ इसका आंसर। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट तो है ही नहीं, जब अपने अलग अलग स्तर पे सीख रहा है तो रेपिटिशन भी नहीं है, कोई भी चीज़ बार बार नहीं हो रही है। परिपक्वता का इससे कोई भी लिंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल आपके डिफरेंसेस। विच स्टेज शोज द फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ? सबसे तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज सुबह यही बताया था। इन्फेंसी, शैशवावस्था। मिडल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था। अडोलोसेंस, किशोरावस्था। या अडल्टहुड, वयस्कता? बताएं इसका क्या आंसर होगा? फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ मिडल चाइल्डहुड में तो है ही नहीं, ना ही अडल्टहुड में है। मैंने अब आप दोनों को ये दो बताए थे, किशोरावस्था और एक शैशवावस्था, दोनों में ही फास्ट ग्रोथ होती है फिजिकल। अब हमें ये देखना है, मैंने एक और चीज़ बोली थी कि अगर दोनों है ऑप्शंस में तो आपको कौन सा चूज़ करना है। अगर ऑप्शंस में दोनों है तो आप क्या चूज़ करेंगे? इन्फेंसी, शैशवावस्था में अडोलोसेंस से भी ज़्यादा तेज़ी से बच्चे का क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अगर इन्फेंसी इन केसेस में नहीं होता तब हम इसके अंदर क्या लगा के आते? अडोलोसेंस। चलिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच टू डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा कथन विकास के अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?
विकास के अंतःक्रियावादी इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच, किस तरीके से आप किसी दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज़ किस पे प्रभाव डालती है, उस दृष्टिकोण से। डेवलपमेंट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हेरिडिटी, सिर्फ आपका अनुवांशिकता पे ही डिपेंड करता है, या फिर सिर्फ आपके वातावरण पे डिपेंड करता है, दोनों पे करता है, या फिर आपका किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। सोचें इसके बारे में क्या आएगा। अभी भी मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। बेशक आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन आपके ऑप्शन से ही आपको आंसर पता लग गया। A teacher observes that child can think logically about objects only when they are physically present. The child is in which stage of Piaget's theory? Okay, sorry, ये Piaget की आ गई है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि Piaget आपको पढ़ाया नहीं है। इन केस अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। विच फैक्टर लीस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? बच्चों में भावनात्मक विकास की दर को निम्न में से कौन सा कारक सबसे कम प्रभावित करता है? इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लीस्ट अफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा कम प्रभावी है? पेरेंटिंग स्टाइल, पालन पोषण की शैली, पीयर रिलेशनशिप, सहकर्मी संबंध, जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़ियाँ, या फिर आई कलर, आँखों का रंग? लीस्ट अफेक्ट्स, सबसे कम अफेक्टिव। बहुत ही ईजी है ये तो। ऑब्वियसली पेरेंटिंग स्टाइल से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगर माँ बाप बच्चों को डांटते रहते हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं तो क्या उनकी इमोशनल स्टेट सही होगी? नहीं। अगर उनके आपसी संबंध, पीयर संबंध, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ अच्छे नहीं हैं, तब भी उनका इमोशनल सही नहीं होगा। अगर लड़के लड़की के अंदर हम भेदभाव करेंगे तब भी वो चीज़ सही नहीं होगी। लेकिन हाँ, आई कलर से कोई भी इस चीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा? आई कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिमिटेशन ऑफ स्टेज बेस्ड डेवलपमेंट थ्योरीज? निम्न में से कौन सा विकास के चरण सिद्धांतों की एक सीमा है? सीमा है उसकी क्या है? लिमिटेशन है। दे इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करते हैं, क्या ऐसा है डेवलपमेंट में? दे डिस्क्राइब डेवलपमेंट सिक्वेंशियली, वे विकास के क्रमशः वर्णित करते हैं। दे आर यूजफुल फॉर एजुकेशन प्लानिंग, वे शैक्षणिक योजनाओं के लिए उपयोगी होते हैं। दे हेल्प आइडेंटिफाई एज अप्रोप्रिएट टास्क, वे आयु उपयुक्त कार्यों की पहचान में मदद करते हैं। आपको ये देखना, लिमिटेशन, लिमिटेशन वर्ड है मतलब एक बीच में बैरियर आ गया है, एक नेगेटिव वर्ड है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके स्टेज बेस्ड डेवलपमेंट है, मतलब जो 4 स्टेजेस बनाई गई है, शैशवावस्था, आपकी पूर्व बाल्यावस्था, और आपकी लेटर चाइल्डहुड, और आपका अडोलोसेंस, ठीक है, इनके अंदर आपका किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो? लिमिट कर रहे हो। कौन सी चीज़ रुकावट पैदा कर रही है, इन शॉर्ट। क्या हम स्टेज बेस के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस करते हैं, या हम डेवलपमेंट उसको सीक्वेंशली नहीं देखते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग के लिए यूज़फुल है, या फिर एज अप्रोप्रिएट टास्क है? बताएं, सोचें इसके बारे में। आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा इसका आंसर। अगर स्टेजेस में किसी चीज़ को बांटा हुआ है तो वहाँ पे एज अप्रोप्रिएट टास्क देना हमारे लिए आसान होगा, एजुकेशनल प्लानिंग करना भी आसान होगा, उनको सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से उनको बांटना भी आसान होगा। लेकिन क्या उनको हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उनके इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दे इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दिस विल बी अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि लिमिटेशन नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल बीइंग अप्लाइड? डेवलपमेंट क्या है? प्रिडिक्ट करा जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर आप विकास के जो आपका सिद्धांत है, विकास का पूर्वानुमान का योग्य है, वो सिद्धांत लागू होता है? अज्यूमिंग अ चाइल्ड विल स्टार्ट वॉकिंग बिफोर स्पीकिंग, यह मानना कि बच्चा बोलने से पहले चलना शुरू करेगा।
गिविंग सेम होमवर्क टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को समान गृह कार्य देना, इग्नोरिंग डिले माइलस्टोन्स, विकास की देरी को नज़रअंदाज करना, बिलीविंग इंटेलिजेंस कैन नॉट बी चेंज, यह मानना कि बुद्धिमत्ता बदली नहीं जा सकती है। बताएं कि प्रिडिक्टेबल है, अब आपको सिद्धांत दे दिया, उस सिद्धांत के हिसाब से आपको देखना है। सीधी सीधी सी एक बात देख लेते हैं, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने का मतलब ही क्या होता है बच्चे? अज्यूम करना किसी चीज़ को, ठीक है। सेम होमवर्क देना प्रिडिक्टेबल के अंदर तो आया ही नहीं। माइलस्टोन्स को इग्नोर करना भी इसके अंदर नहीं आया। बिलीव करना, चलो बिलीव करना भी वर्ड एक प्रिडिक्ट करने में ही आ गया, लेकिन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी चेंज्ड, इससे तो कोई इसका लिंक ही नहीं है, तो ये भी नहीं आया। लेकिन बच्चा पहले बोलना सीखेगा या चलना सीखेगा, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, वो आपका क्या है? डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बच्चा पहले चलना सीखता है बोलने से। इस बोलने का मतलब आप ये मत लगाइएगा कि मतलब बोलना तो बच्चा पहले सीखता है चलने से। इस बोलने में बोलना क्लियरली, ठीक है। क्लियरली बोलना वो कब सीखता है, उसके ऊपर है कि प्रॉपर सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है। तो पहले वो चलना सीखता है और फिर उसके बाद वो क्लियरली या प्रॉपर सेंटेंसेस बना के बोलना सीख जाता है। और ऑप्शंस वैसे भी गलत है, तो वैसे भी ये वाला ऑप्शंस क्या होना था आपका? सही ही हो जाना था। अपने आप ही एलिमिनेशन आप तरीके से, एलिमिनेशन ट्रिक से आप इसको निकाल सकते थे। ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। सबसे पहले नोट वर्ड, लिमिटेशन वर्ड, इन वर्ड्स का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका आंसर सही से दो। प्लस अगर आपका कोई लैंग्वेज में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वेदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, तो आप दूसरी लैंग्वेज को चेक कर लें। थर्ड, एलिमिनेशन ट्रिक का आप यूज़ करें कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन की ये तो होगा ही नहीं, उसको सबसे पहले ही हटा दें वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास बचा उसके अंदर चूज़ करने में क्या हो गया, आपको आसानी होगी। ये तो थे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। कल हम लोग पियाजे करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और फिर पियाजे का टॉपिक करेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। जैसी ही लग रही है आपको, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।